ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 169। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों का अनुभव तुम्हें तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा, और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं, वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे रामचंद्र जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे रामचंद्र जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। ज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है। इसी से उन्मत्त होकर इसे जगत प्रतीत होता है, और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है। इससे जीव दुख पाते हैं। जब यह चित्त उलटकर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे, तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। हे रामचंद्र जी, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। हे राघव, प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला न था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर आधि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदाएं प्राप्त हुई, पर वास्तव में न कोई सुख है न दुख न जगत है, केवल भावना मात्र है। जैसे चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है तब सब द्वैत मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं है। यह ब्रह्मा भी बोध स्वरूप है। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता तो भासित होता। अंतवाहक भी उसी से है। अंतवाहक शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्य मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन्मात्रा का संबंध होता है तब यही जड़ चेतन ग्रंथि है। चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन्मात्रा जड़ है। इनके इकट्ठा होने का नाम अंतवाहक शरीर है। यदि यह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन न होते। इससे चिन्मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे रामचंद्र जी, दूसरा कुछ बना नहीं, पर भ्रम से द्वैत भासित होता है।
वैसे ही यह जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं। हे राम, जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है? उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। हे रामचंद्र जी, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंभा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। यह खंभा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, वह सुनो। हे रामचंद्र जी, ध्यान रूपी तो खंभा गाड़े, जिसमें आत्मपद का सदा अभ्यास हो, उसके आगे तृष्णा की बलि दे और ज्ञान रूपी यज्ञ करे, अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रिया प्राण आदि से रहित इत्यादि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है और अहंकार का त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। इसका नाम विश्वजित यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हो, ऐसे क्षोभों में भी मन चलायमान नहीं होता। यह फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से नहीं गिरता। यह शत्रुनाश वज्र ध्यान है। हे रामचंद्र जी, अहम का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जो कार्य अहम के त्याग से होता है वह और किसी उपाय से नहीं होता। तब दान, यज्ञ, शम, दम, उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है। और सब साधन इसके बाहर है। हे रामचंद्र जी, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखेगी और संपूर्ण द्वैत भ्रम मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, मन के सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होंगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है। इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी,
यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है, क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। भ्रम से जगत भासित होता है। उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है, तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त करो। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जो आत्मपद को भूलकर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम न होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह ब्रह्मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ही प्राण वायु से बोलते दिखते हैं, ऐसा जानो। जगत ब्रह्मात्र है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही भांति के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के है, दूसरे संकल्प जागृत के हैं, तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पंचम दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सप्तम क्षीण जागृत के हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही, सो समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कहिए। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल से फेन, बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं। इसलिए आप विस्तार से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है। पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है, इसी से वह भी जागृत जानता है। और पूर्व कल्प में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह उसको क्या भासित होता है? और यदि वह जागे नहीं और वहाँ कल्प का प्रलय हो, तब उसकी क्या अवस्था होगी? एवं यदि यह ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी, सो क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहाँ न जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो यह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान न प्राप्त हो
तो उस शरीर को त्याग कर और जागृत भ्रम भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे न जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत भ्रम नहीं मिटता। हे रामचंद्र जी, यह और वह दोनों तुल्य है। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है। जैसे गुलर में मच्छर होते हैं, वैसे ही ये जीव भी भ्रम से फुरते हैं। यह जागृत सृष्टि कही, और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आई, उसमें मनोराज्य हुआ, और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई। यह सद भासित हुई और उसमें मनोराज्य का शरीर भासित हुआ। वही आधि भौतिकता दृढ़ हो गई, उसका नाम संकल्प जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ, उसको संकल्प मात्र जाना, उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत्य जानकर ग्रहण किया। स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिर जागृत हुआ। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई, तो उसका नाम घन जागृत सुषुप्त जागृत है। जब इसमें संतों की संगति और सच्छास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है और उसका नाम स्वप्न जागृत है। जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई, तब उसको तुरीय पद कहते हैं। इसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त होता है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही है। इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह भी क्या बताना है कि यह जीव है और यह सृष्टि है। सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होता है। मन को स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी भीतर न रहकर शून्य का कहना भी न रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।